वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर योर मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग भी देख रहे हैं जिनको नहीं पता है कि डिक्लेरेशन क्या होता है, उनके लिए मैं डिटेल में बता देती हूँ कि डिक्लेरेशन क्या होता है, कैसे अपनी डिज़ायर को, अपनी विशेष को आप पूरा कर सकते हैं। उससे पहले जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको भी बता देती हूँ। हेलो, मेरा नाम है शायना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको भी बिलीव हो कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। तो अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने किसी गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन क्या होता है, तो सिंपली वर्ड में मैं आपको बताती हूँ कि डिक्लेयर का मतलब होता है जो भी चीज़ आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में थैंक यू बोलते हुए यूनिवर्स को बोलना, मतलब लिखना उसका। ठीक है, तो ये है मेरी डायरी जिसमें मैं हर महीने लिखती हूँ डिक्लेरेशन। ठीक है, मेरी दो डायरियाँ हैं, ये दोनों ही 2024 की है, तो ये वाली भी है और एक और दूसरी है, तो दोनों में मैं डिक्लेरेशन लिखती हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डिक्लेयर का, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो भी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल आपको जॉब करनी है, आप जॉब फाइंड आउट कर रहे हो जॉब की सर्च में, और आप चाहते हो कि इस आने वाले महीने में, जैसे कि अक्टूबर मंथ है, आप चाहते हो इस महीने में आपको अच्छी जॉब लग जाए, तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मेरी डिज़ायर जॉब देने के लिए। और आप उसके अंदर ब्रैकेट में आप चाहो तो आप अपनी डिज़ायर सैलरी भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ लिख दीजिए कि आपकी डिज़ायर जॉब आपको देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें हम अपनी लाइफ के हर एरिया के बारे में लिखते हैं, लाइक अपनी हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, सेलिब्रेशन, मतलब मैं डिटेल में लिखवाती हूँ और हर महीने में एक अपने डिक्लेरेशन का सेशन लेती हूँ, जो मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट होता है मेरी सोल फैमिली के लिए, जो कि कल था, हो चुका है वो, जिसका लिंक मैंने डाला था अपनी कम्युनिटी पे। आए थे जिन लोगों ने डिक्लेरेशन किया है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो डिक्लेरेशन में बहुत पावर होती है। जब आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हो ना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, यूनिवर्स थैंक यू सो मच आपने मुझे ये दे दिया है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ऐसे प्लान बनाता है, ऐसे जरिए बनाता है कि वो चीज़ आपकी पूरी होती है। तो डिक्लेरेशन से मेरी बहुत सारी विशेष पूरी हुई है। मैंने अगस्त मंथ में डिक्लेयर किया था एक अनएक्सपेक्टेड ज्वेलरी के लिए, तो वो मुझे मिली है अपनी फ्रेंड की तरफ से। मैंने ट्रेवल के लिए किया था, मैंने ट्रेवल किया है। मैंने सेलिब्रेशन के लिए किया था, सेलिब्रेशन हुआ है। मैंने अपनी फैमिली के साथ लिखा था कि इंजॉइंग हैप्पी मोमेंट्स, लविंग मोमेंट्स विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो वो चीज़ भी हुआ है कि हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब आप जो कुछ भी, मैं अपने सब, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं सब्सक्राइबर के लिए भी लिखती हूँ, तो वो भी सच होता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा था अपनी मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो भी आपको पता है, आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो आप जो लिखते हो ना, वो मैनिफेस्ट होता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है। तो आप कैसे करते हैं, आप जो भी लिखा आपने प्रेजेंट टेंस पे डिक्लेयर कर दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होता है आपको, मैं इसको बार बार पढ़ने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं पर्सनली जो तरीका अपनाती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आपको डिक्लेयर कर देना, उसके बाद आपको 3 बार लिखना होता है, इट इज़ डन, इट इज़ डन। फिर आपको अपनी साइन करने होते हैं, पूरा नाम लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, प्लस जिस टाइम पे आपने डिक्लेयर किया वो लिखना होता है। तो पूरा हम यूनिवर्स को एक पूरा कहते हैं ना, पेपर में बताते हैं कि देखो ये डिक्लेयर कर दिया, इतनी तारीख को किया। जैसे जब भी हम कोई काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करते हैं, तो उसमें सब कुछ होता है ना, हमारा पूरा ब्यौरा होता है, जो भी चीज़ होती है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ करवा रहे हैं काम, डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा डिटेल होती है। फिर जो बंदा करवा रहा है उसका नाम होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, और टाइम होता है, डेट होती है ना। तो उसी तरीके से हम भी इस तरह से यूनिवर्स को पूरा प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि देखिए यूनिवर्स, हमने इस तारीख को, इस डेट को, इस टाइम को ये डिक्लेयर कर दिया है। तो यूनिवर्स लगता है कि वाओ, ये चीज़ ना मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ रिटर्न में होती है तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि अगर ये चीज़ लिख रहे हैं, ये रिटर्न में है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कोई भी हम अपने डेली रूटीन में भी कोई बात करते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई आप मेरा ये काम कर दो, मैं भी आपका ये काम कर दूंगा, या कुछ भी इस तरह का होता है, हम क्या कहते हैं, भाई लिख के दे, है ना।
वर्ड्स नहीं मानेंगे हम, लिख के दोगे तो पक्का, मतलब लिखने में कितनी पावर मानते हैं कि अगर किसी ने कुछ लिख के दिया है तो वो पक्का प्रूफ है हमारे पास। तो डिक्लेरेशन का उसी से संबंध है कि हम डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स बोलते हैं वाह उसने ये लिख के मुझे दिया है, डिक्लेयर करा है, तो मतलब ये चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें इसको चाहिए। तो फिर यूनिवर्स प्लान करता है कि वो चीज़ें आप तक कैसे पहुँचेगी। तो ये तो हो गया आपके मंथ में आपने डिक्लेयर कर दिया। आप 1 तारीख को, वैसे मैं नया मंथ शुरू होने के 1 दिन पहले करवा देती हूँ, 1 या 2 दिन पहले, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं या अभी 1 अक्टूबर को ये देख रहे हो या 2 को देख रहे हो ये वीडियो, तो आप किसी भी मंथ के फर्स्ट वीक तक आप अपनी डिक्लेरेशन कर लीजिए कि इस मंथ में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें भी होती है जैसे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे रिश्ते अच्छे रहे, है ना, मनी का फ्लो रहे, तो वो आप लिख सकते हो। प्लस किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना होता है। फिर उसके बाद आपको पूरे महीने अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने डिक्लेयर कर दिया और ठीक है उसके बाद आप हर दिन नेगेटिव सोच रहे हैं या ऑब्सेस हो रहे हैं या डाउट कर रहे हैं कि हमने लिख तो दिया, पता नहीं कब होगा। नहीं, ऐसे करेंगे तो डिक्लेरेशन काम नहीं करेगा। आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होगा। कैसे? आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको रोज़ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करनी है। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आपको जो है रिपीट करनी है। आपको ना अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेडिटेशन चाहे आप 5 मिनट का करो अपनी दिन की शुरुआत में। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बढ़ता है। तो यूनिवर्स के साथ जब हम अलाइन आ जाते हैं तो हमारी चीज़ें सब अपने आप से हमको मिलने लग जाती है, ठीक है। तो आपको ये कुछ प्रैक्टिस है वो करना, और सेल्फ लव करना है बहुत सारा, ठीक है। हैप्पी रहने की कोशिश करनी है और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे, हैप्पी रहोगे, ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, तो आप देखोगे कि वो जो जो चीज़ें आपने लिखी ना वो आपकी लाइफ में डे बाई डे कहते हैं अनफोल्ड होने लग जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स फिर आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार आपको चीज़ें देता है। तो डिक्लेरेशन में बहुत पावर है बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उनके भी बहुत सारी चीज़ें की सक्सेस स्टोरी मुझे आई कि उन्होंने वो डिक्लेयर किया था और उनकी वो विश पूरी हुई। और मेरी तो होती ही रहती है, क्योंकि मेरे लिए तो अब नॉर्मल हो गया है, क्योंकि वाइब्रेशन पे हम काम करते हैं। तो अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद पूरा महीना आपको ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि आपने जो भी लिखा है ना यूनिवर्स आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। देखिए आप जो भी चाहते हो ना यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे देता है। मतलब यूनिवर्स ने लिख लिया यस आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद यूनिवर्स आपका ट्रस्ट भी तो देखता है ना, आपका पेशेंस देखता है, और ये भी देखता है कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। डिजर्व करने का मतलब आप में वो पेशेंस है। आपने उस विश को, ऐसा तो नहीं है कि आपने लिख दिया और उसके बाद दूसरे दिन आपने उस विश को चेंज कर दिया, है ना। कई बार कुछ लोग होते हैं ना अपनी विश को ही बदलते रहते हैं, अच्छा ये नहीं तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो यूनिवर्स को बता रहे हो क्लियरली बताओ। यूनिवर्स को आपको डाउट में नहीं रखना, यूनिवर्स को आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखना। जो भी चाहते हो क्लियरली बताइए और सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर भाव में जितना रहेंगे उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर आप तक पहुंचती है। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है डिक्लेरेशन कैसे करना है। अगर आपको डाउट होता है नेक्स्ट मंथ आप ज़रूर आइएगा। मेरा हर महीने डिक्लेरेशन का सेशन होता है जिसका मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हूँ। और कल मैंने पहली बार लिंक भी डाला था, तो वो तो आपने अब स्किप कर दिया। जिन्होंने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ से आप ज़रूर आइएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कम्युनिटी में कोई पोस्ट डालूँ या कुछ वीडियो डालूँ जो कि आपका कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Be healthy, be happy, and keep manifesting. Love you all. Bye bye.